सर सवाल ये है कि आप लोकसभा प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी हो या जिला का चुनाव हो, विधानसभा का हो या लोकसभा, कुछ ना कुछ उसका मुद्दा और सोच होता है। आप किस मुद्दे के साथ, किस सोच के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुभाष कुमार, भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार भी हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी तक जो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य अभी तक नहीं काम हो पाया, उस काम को हम लोग को करना है। और हम लोग जैसे सम्राट अशोक जी ने जगह जगह पे कुआं खुदवाने का काम, वृक्ष लगवाने का काम किया था, लोगों को उससे राहत मिलती थी। वही काम हम लोग को उसी ढंग से अशोक सम्राट के सपनों को साकार करने के लिए, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के सपनों को साकार करने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग अपने पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं कि जब अपने गरीब गुरबा का, जो भी दलित समाज के हैं, ईबीसी, ओबीसी, दलित समाज के जो भी लोग हैं, उनके आवाज को पहुंचाने के लिए सांसद में होना चाहिए। जिनको अभी तक विकास नहीं हुआ है, उनके आवाज को पहुंचाने का काम मैं करूंगा। आपका घर पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में न बल्कि पटना शाही में पड़ता है, फिर पाटलिपुत्र से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? पाटलिपुत्र से चुनाव मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि पाटलिपुत्र में हमारा संपर्क भी है, हमारे लोग भी हैं और पाटलिपुत्र में हमको विकास करने का अवसर मिलेगा। पाटलिपुत्र में अभी घूम रहे होंगे, जगह जगह घूमे होंगे, कौन कौन से विकास कमी नजर आ रही है? अभी तो हम लोग पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं, लेकिन वैसा कोई विकास का कार्य नहीं मिल रहा है देखने को। समस्या क्या क्या दिखा आपको पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में? समस्या है कि अभी लोगों के पास मैं जाता हूं तो कह रहा है कि पानी पीने का सुविधा नहीं है, बच्चे को स्कूल जाने का सुविधा नहीं है। अभी कोठी में मैं गया हुआ था तो कोठी में बताया गया कि अंडरपास अभी तक नहीं बनाया गया, जो रेलवे क्रॉसिंग पार हो करके लोग अभी तक आते हैं। कम से कम 2-3 पंचायत के लोग हैं, अभी तक केंद्र में भी सरकार रहते हुए और सांसद भी यहाँ का रहते हुए अभी तक इस काम को नहीं किया गया है। तो आपने समस्याएं बतलाया, यदि आप जीत जाते हैं तो उसमें से सबसे पहला समस्या कौन सा होगा जिसे आप समाधान करना चाहेंगे? मैं अगर सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिले तो जो भी है, जैसे अभी अंडरपास के लिए है, लोगों को आने जाने में रेलवे क्रॉसिंग पार करके लोग आते जाते हैं, उस समय कभी भी किसी का दुर्घटना हो सकती है और वहां पे बहुत लोग मरे हैं और दुर्घटना हुई है। इसमें उस काम को सबसे पहले करवाऊंगा और लोगों को शिक्षा के लिए, और आपको प्रत्येक पंचायत में मैं शिक्षा का पुस्तकालय खुलवाने का काम सबसे पहला कार्यक्रम मेरा रहेगा। ये तो एक विधायक और जिला परिषद का प्रत्याशी भी कर सकता है सर, आपका तो बड़ा संसदीय क्षेत्र है। तो संसदीय क्षेत्र है, लेकिन अभी तक तो छोटे लोग भी नहीं कर पाए ना इसको। लेकिन जिस जगह पे मैं जाऊंगा उस जगह पे तो उसको तो करना होगा ना। शिक्षा के लिए तो मुझे करना होगा ना उस काम को। जब तक मैं नहीं करूंगा, जब मैं करना शुरू करूंगा तब नीचे के जो भी लोग रहेंगे वो करना चाहेंगे उसमें। एक आखिरी सवाल और है, आप जिस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के चुनावी मैदान में आपके सामने दो बड़े बड़े राजनीतिक दल से हैं, एक बीजेपी से और एक आरजेडी से। इनके सामने जीत कितना बड़ा चैलेंज होगा? उनसे तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहाँ के मतदाताओं, भाइयों एवं बहनों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप लोग को सेवा करने का अवसर दिया जाए और आने वाला भविष्य जो है उसको कम से कम सुधारने का काम किया जाए, उसको बताने का काम किया जाएगा। तब आपके आवाज को सांसद में जब तक पहुंचेगा नहीं, तब तक आपका विकास नहीं हो पाएगा। चुनाव चिन्ह क्या है? क्रम संख्या क्या? हमारा चुनाव चिन्ह है चारपाई छप, क्रम संख्या है 19 जी। इन्होंने बोला जीतने के बाद ये प्राथमिकता दे पाएंगे इस चीज को, ये हवा में सिर्फ जो है बयानबाजी हुई। भारतीय लोक चेतना पार्टी न तो इंडिया गठबंधन के साथ है या न एनडीए गठबंधन के साथ है। तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का जो काम अभी तक आप लोगों ने देखा है, सुना है, वह सिर्फ जुमलाबाजी नेताओं का वह समूह है। भारतीय लोक चेतना पार्टी जमीन स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं में से नेता पैदा करने की यह पार्टी है।
इसीलिए आज तक जो भी राजनीतिक दल से जिस किसी भी दल से यहाँ पर एमपी बने हैं, एमएलए बने हैं या और भी सरकार में शामिल हुए हैं, उन लोगों से बड़ी रेखा विकास के क्षेत्र में भारतीय लोक चेतना पार्टी खींचेगी, निश्चित रूप से खींचेगी। क्या परिचय हुआ बाबा आपका? मैं भारतीय लोक चेतना पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कीर्तन प्रसाद सिंह कुशवाहा, और भारतीय लोक चेतना पार्टी ही नहीं, पूरे देश को का यह संवैधानिक अधिकार है कि भारत के किसी भी क्षेत्र से कहीं का भी व्यक्ति, भारत का नागरिक, लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। जी, ऐसा है कि आपने एक बीजेपी पर आपने गंभीर आरोप लगाया कि बिहार प्रदेश में उनकी जो 17 सीटें हैं उसमें महिला आरक्षण के लिए एक भी सीटें उन्होंने नहीं दी है। ये कहाँ तक सत्य है और यह मैंने आरोप नहीं लगाया, बीजेपी का काम दिख रहा है। बीजेपी ने जो 17 लोकसभा की सीटों का बंटवारा किया और बीजेपी के नेता स्पष्ट रूप से डंके के चोट पर घोषणा करते हैं कि मैं 33% महिलाओं को आरक्षण दूंगा, लेकिन आज 17 सीट का बंटवारा होने के बाद भी एक भी सीट महिला प्रतिनिधि के लिए बीजेपी ने सुरक्षित नहीं रखा है। दूसरी बात, और थोड़ा सा सीमा के भीतर, विस्तृत नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो आप सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो उसमें आप जब 17 टिकट को देखेंगे तो जो कोयरी समाज का लोग है, सम्राट अशोक के मानने वाले हैं, मौर्य वंश के वंशज हैं, उनका जब 9% वोट है बिहार में, उस 9% वोट वाले को एक भी टिकट नहीं दिया गया है। सम्राट चौधरी को तो डिप्टी सीएम बना दिया। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने हैं, यह मैं मानता हूं, भारत की नहीं, मन बिहार नहीं, भारत के लोग मान रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम अपने आप में कुछ नहीं होता है। प्रदेश अध्यक्ष भी तो है। प्रदेश अध्यक्ष अगर वो होते और उनमें अगर ताकत होती, पार्टी में उनकी कहीं पर बात चलती, तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी एक भी टिकट कुशवाहा समाज से, कोयरी समाज से लेने का प्रयास करते, और उनके प्रयास को जीरो में बदल दिया गया है। इसका अर्थ है कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में 0 स्थान पर है। अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा भी आप ही के पार्टी से है, तो एक सीट तो मेरी पार्टी में नहीं है उपेंद्र कुशवाहा जी, भाजपा में है ना? भाजपा में नहीं है। फिर आप लोग सवाल गलत कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के घटक दल हैं। हाँ, घटक दल में तो घटक दल हैं, घटक दल अलग होता है। एनडीए के और भी घटक दलों में भी छोटे छोटे पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने कुशवाहा को टिकट दिया है। जब आप इंडिया गठबंधन देखेंगे तो 5 सीट लड़ी है माले, उसमें से 3 सीट दिया है माले को और 2 सीट दिया है सीपीएम को। सीपीएम 2 सीट में से 1 सीट कोयरी समाज को दिया है, माले 3 सीट में से 1 सीट कोयरी समाज को दिया है। मुकेश सहनी जी लड़ रहे हैं 3 सीटों पर, 1 सीट कोयरी समाज को दिया है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, 1 सीट कुशवाहा कोयरी समाज को दिया है। तो फिर भाजपा को इसका अर्थ है कि कोयरी समाज से बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को कोई भी समाज नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए कि वह मानता है कि सम्राट मौर्य अशोक के यह वंशज हैं, और सम्राट अशोक ने ईबीसी, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबों को जोड़ा था, और सबों को जोड़ करके तब बिहार नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजा बने थे। तो अगर यह समाज एकत्रित हो जाएगा तो कल देश के प्रधानमंत्री का भी पद वह छीन सकता है। ईबीसी, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को मिला करके इसमें षड्यंत्र है यह। भारतीय लोक चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई सुभाष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छपाई साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। अमर रहे।